छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में जो उनके जो घरेलू उपकरण है, कैसे आवास बनाए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को इस आदिवासी संग्रहालय में दिखाया गया। जो भी दर्शक यहाँ आते हैं, जो भी सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, वे आदिवासी संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा कैसे जाने, उन सब चीज़ों को जानने के लिए ये आदिवासी संग्रहालय में बखूबी तरीके से आदिवासी संस्कृति, रहन सहन को दिखाया गया। आप ये देख सकते हैं, ये घरेलू उपकरण है कि ये प्राचीन घरेलू उपकरण है, ये बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप बस्तर के और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वहाँ पर ये आपको ये सब घरेलू उपकरण जो आदिवासी बिहड़ एरिया है, दुर्गामी एरिया है, दूरस्थ अंचल है, ऐसे एरिया में आप जब पहुंचेंगे तो आपको ये सारे उपकरण जो है आदिवासी अंचल में देखने को मिलेंगे। तो इस म्यूजियम में आप देखिए, ये आदिवासी बर्तन है, आप देखिए किस तरह से आदिवासी बर्तन रखा गया है यहाँ पर। तो ये सभी जो मिट्टी के बर्तन आपको दिखेंगे, सब मिट्टी के बर्तन है जो आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में बड़े पैमाने पर जो आदिवासी लोग हैं इनका प्रयोग करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। और इधर की तरफ हम जो आपको दिखाना चाहेंगे, जो इधर आप देखेंगे तो ये मुड़िया आवास है, ये मुड़िया आवास है। और किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में आवास बनाए जाते हैं, आदिवासी लोग किस तरह से आवास बनाते हैं, वो आवास का आकार क्या होता है, उन सब और किस पत्ते के शाल, सरई, सागौन और जो भी ताड़ के वृक्ष होते हैं, उनकी ताड़ के वृक्षों के जो पत्ते से बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ों को यहाँ पर बड़े ही शानदार तरीके से दिखाया गया। अब देखिए, ये देखिए कितना दुर्ला आवास है, मुड़िया आवास है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। आदिवासी क्षेत्र में जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को किस तरह से उनका लालन पालन करती हैं, उनका पालन पोषण कैसे करती हैं, ये देखिए आदिवासी बच्चे के ये झूला है, बच्चों के लिए झूला झुलाए जाते हैं। ये आदिवासी महिला कैसे अपने घरेलू काम करते हुए बच्चों को झूला झुलाते हैं, उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो एक उनका एक मचान होता है, जो महिलाएं होती हैं आदिवासी क्षेत्र की, वो अपने घर के साथ ही एक उनका मचान बनाया होता है। इस मचान पर भी अपने जो मवेशी हैं, जो जानवर हैं, उनको रखने के लिए उनका एक मचान बनाया जाता है। बड़े ही जो घरेलू परिवेश है ग्रामीण क्षेत्रों के, उस घरेलू परिवेश को भी इस म्यूजियम में दिखाया गया है। 'छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली गाथा का सजीव प्रदर्शन शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में देखने को मिलता है। ये एक ऐसा अद्वितीय सांस्कृतिक केंद्र है जो आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से भारत के जनजातीय इतिहास को जीवंत करता है। संग्रहालय में आगंतुकों को जनजातीय विद्रोहों की महत्वपूर्ण झलकियां देखने को मिलती हैं, जिनमें हल्का विद्रोह, पारलकूट आंदोलन, भूमकाल क्रांति और रानी चोरेस आंदोलन जैसी उल्लेखनीय घटनाएं शामिल हैं। संग्रहालय में 1857 की क्रांति वीर शहीद वीर नारायण सिंह को विशेष श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही झाड़ा, सिरहा जैसे अल्पज्ञात वीरों की शौर्य गाथा भी प्रदर्शित की गई है, जिन्होंने 1825 के पारलकूट आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वतंत्रता आंदोलन के आगे बढ़ते हुए संग्रहालय की 14 थीम आधारित गैलरियां जनजातीय जीवन की मूल आत्मा को प्रदर्शित करती हैं। बस्तर की घोटुल परंपरा से लेकर पारंपरिक शिकार, कृषि, मत्स्य पालन, लोक नृत्य, संगीत, लोक उपचार और नवाखानी, इसके अलावा उरिद खानी जैसे धार्मिक अनुष्ठानों तक। संग्रहालय में मराठा शासनकाल की सूबे व्यवस्था और अंग्रेजी शासन के शुरुआती दौर में जबरन श्रम जैसे शोषण की ऐतिहासिक प्रसंग भी दर्ज किए गए हैं। ये संग्रहालय परंपरा और तकनीक का संगम है, जहां आगंतुक एआई फोटो बूथ, डिजिटल स्क्रीन, होलोग्राम और ऑडियो वीडियो डिस्प्ले के माध्यम से एक
इंटरएक्टिव अनुभव प्राप्त करते हैं। ये संग्रहालय देश भर में स्थापित किए जा रहे 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों में से एक है, जिसे 1 नवंबर 2025 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। लगभग 9.75 एकड़ क्षेत्र में फैले और 53.13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस संग्रहालय में 650 से अधिक मूर्तियां, आधुनिक डिजिटल गैलरियां, होलोग्राम, 3D प्रोजेक्शन और इंटरएक्टिव AI आधारित प्रदर्शनी प्रणाली स्थापित की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के जनजातीय कल्याण को लेकर जनजातीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि यह संग्रहालय केवल एक भवन नहीं बल्कि आदि संस्कृति का जीवंत केंद्र है, जो छत्तीसगढ़ की 43 अनुसूचित जनजातियों की विशिष्ट पहचान को संरक्षित और प्रदर्शित करता है। ये ज्ञान, अनुसंधान और आजीविका सृजन का भी केंद्र बनेगा। यहाँ महिलाओं के स्व सहायता समूहों द्वारा कैंटीन का संचालन किया जा रहा है और अन्य कार्यों में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिल सके। ये पहल भारत सरकार की आदि संस्कृति परियोजना और AI आधारित भाषा संरक्षण प्लेटफॉर्म आदिवाणी जैसे योजनाओं से भी जुड़ी है, जिनके माध्यम से गोंडी, मुंडारी और भीली जैसी जनजातीय भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय इस प्रकार छत्तीसगढ़ की गौरवशाली जनजातीय परंपरा, आधुनिक तकनीक और सामाजिक सशक्तिकरण का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है, जो भारत की जनजातीय विरासत को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। आदिवासी जननायकों की बात करें, जकरन भकरा, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह, ये बस्तर के प्रथम आदिवासी जननायक, शहीद आदिवासी जननायक थे और ये छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे कहे जाते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह सोनखान क्षेत्र से ये आते हैं और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने जो धन, जो अन्न इकट्ठे कर रखे थे, अकाल काल के समय इन्होंने वो गोदाम को लुटवा दिया था और जो जनता भूख से तड़प रही थी, वे अनाज गोदाम को लूट ली थी और इस तरह से उनकी भूख शांत हुई थी। अंग्रेजों ने इसके अपराध में इन्हें गिरफ्तार कर रायपुर के जयस्तंभ चौक पर इन्हें फांसी दे दी। आने वाले पर्यटकों के लिए AI के माध्यम से तस्वीर निकालने की भी व्यवस्था की गई है इस म्यूजियम में। यदि आप चाहें तो यहाँ पर आप AI तकनीक के माध्यम से आदिवासियों के साथ अपनी तस्वीर खिंचा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये तस्वीर अपनी खिंचवाई है और मैं इस आदिवासी महिला के साथ मैं दिख रहा हूँ। आजकल के युग में AI तकनीक काफ़ी आगे निकल चुकी है और AI तकनीक के माध्यम से आप बहुत अलग अलग तरह की तस्वीरें बहुत आकर्षक तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर AI तकनीक के माध्यम से अलग अलग टाइप्स के तस्वीरें ली जा सकती हैं। इस म्यूजियम में इस तरह की व्यवस्था की गई है। कुछ इसके लिए नॉमिनल चार्जेस भी रखे गए हैं। जो भी यहाँ पर्यटक या सैलानी आते हैं, वे इस नॉमिनल चार्जेस को देख करके अपनी तस्वीर ले सकते हैं। एक यादगार पल के रूप में, एक यादगार चीज़ को सहेज करके अपने पास रख सकते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह सरगुजा क्षेत्र का दृश्य है। सरगुजा क्षेत्र में उस दौरान उस क्षेत्र के राजा और अंग्रेजों के बीच कैसे संबंध थे, उस चीज़ को भी यहाँ पर दिखाया गया है। सरगुजा क्षेत्र के उदयपुर रियासत में अंग्रेजी हुकूमत के संक्रमण काल के दौरान राजा कल्याण सिंह, जो स्थानीय जनजाति समुदाय के हितैषी और शुभचिंतक थे, अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक चाल चलते हुए उनके क्रियाकलापों एवं राजकाल में अड़ंगा लगाते हुए हत्या के एक झूठे मामले में राजा और उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे स्थानीय जनजाति अंग्रेजों के प्रति घृणा बढ़ती चली गई और इसका परिणाम हुआ कि आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ विजय
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद कर दिया और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्षेत्रों में मुर्गा लड़ाई की भी एक परंपरा है। आप ये देखेंगे किस तरह से जो किसान होते हैं, वहाँ के आदिवासी होते हैं, वे मुर्गा किस तरह से मुर्गा लड़ाते हैं। अब देखिए इस दृश्य के माध्यम से, ये जनजाति हाट बाजार है जिसको सुकसी विक्रय कहा जाता है। ये मतलब मछली का बाजार ही लगता है। सूखी मछलियाँ भी इसमें बेची जाती हैं। बर्तन है, ये मिट्टी के बर्तन हैं। आदिवासी क्षेत्रों के मिट्टी के बर्तन हैं जिन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। इन आदिवासी क्षेत्रों देखेंगे तो इन आदिवासी क्षेत्रों में पोड़द गुमा, ये कैसे पोड़द गुमा की जो परंपरा है कैसे निभाई जाती है, उस परंपरा को भी यहाँ पर दिखाया गया है। पोड़द गुमा, ये जो देख रहे हैं झूला है, ये कांटे के झूले हैं। इस पर बताया जाता है कि बस्तर दशहरा के दौरान जो जिस बालिका पर देवी सवार होती है उन्हें इस कांटे के झूले पर बैठाया जाता है। लेकिन ऐसी परंपरा है या विश्वास है कि ये कांटे जो होते हैं उन्हें गड़ते नहीं हैं। ये पुरखा ये जो आप देख रहे हैं ये पुरखा है। और पुरखा के कैसे झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, कैसे आवास बनाए जाते हैं, उसे यहाँ पर दिखाया गया। उनके किवाड़ कैसे, दरवाजे कैसे होते हैं घर के, उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। कठोरी, ये आप जो देख रहे हैं ये कठोरी है। इसे छत्तीसगढ़ में कठोरी कहा जाता है। आदिवासियों के जो गहने होते हैं उन गहनों को भी यहाँ पर, ज्वेलरी जो होती है उस ज्वेलरी को भी यहाँ पर दिखाया गया है। और इस ज्वेलरी की यहाँ पर ऑडियंस जो हैं, जो दर्शक भी आते हैं, वे इन्हें देखते तो हैं, ये बेचा है, ये उनकी खरीदारी भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर बिक्री के लिए भी ये जो आप देख रहे हैं गमछे हैं, शाल हैं और जो भी आदिवासी मोमेंट हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। ये आप उन्हें देख भी सकते हैं और यदि आप उन्हें खरीदना चाहें, लेना चाहें तो आप इन्हें ले भी सकते हैं। जो उनके आदिवासियों के वेशभूषा, जो वस्त्र हैं, जो उनके कपड़े हैं, जो उनकी कलाकृतियाँ हैं, वे सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। आदिवासी संस्कृति की बात करें और बांस की बात ना हो तो कोई औचित्य नहीं लगता। ये देखिए कैसे बांस के बनाए हुए हैं, कलाकृतियाँ हैं। आप देखिए कितने खूबसूरती के साथ इन पर जो है आकृतियाँ बनाई गई हैं। आप इन्हें लेकर किसी को गिफ्ट भी देना चाहें, उपहार में भी देना चाहें तो आप इन्हें ले सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की आन बान शान यहाँ पर जो है, ये जो यहाँ का राज्य पक्षी है वन भैंसा, उसके सींग को दिखाया गया है। जो आदिवासियों के वेशभूषा होती हैं, जो उनके वस्त्र होते हैं, जो उनके ज्वेलरी होते हैं, जो आभूषण होते हैं, वे सब यहाँ पे एक स्टॉल के माध्यम से दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति में आदिवासी जेवर आभूषण का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। ये जो परंपरागत आभूषण हैं ये बहुत कम ही जगहों पर देखने को मिलते हैं। यदि आदिवासी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो ये लुगरा है, आप देख रहे हैं लुगरा है, साड़ी भी जिसे कहते हैं। ये आदिवासी क्षेत्रों में इस लुगरा को आप महिलाएं पहनती हैं। ये आप देख रहे हैं ये आभूषण है, आदिवासी आभूषण। ये इन आभूषणों के बारे में आप बताइए, एक एक करके आप आभूषणों के बारे में बताइए। ये क्या है? रुपया माला। और ये सूता इसकी है। कीमत क्या होगी? ये 350। 350। अच्छा अच्छा और ये सूता है जी, ये 350 रुपये का है। सूता और है। ये चूड़ा माला है। हाँ, जी ये गिलट का है, रियल चांदी का पॉलिश है, रियल सोने का पॉलिश है। जी। 650 रुपये का।
ओके ओके। और ये सिहाड़ी माला है। सिहाड़ी माला ये क्या चीज़ से बनाया जाता है? ये सिहाड़ी के बीज से बनाया जाता है। सिहाड़ी के बीज से बनाया जाता है जी। ये 200 रुपये का है। जी। और ये जर्मन कड़ा है, ऐंठी भी बोलते हैं इसको। जर्मन कड़ा। हाँ। अच्छा। ये 150 का है, 150 रुपये का है। अच्छा। और ये बनूरिया है। इसे कहाँ पहना जाता है? हाथ में? हाथ में जी। ये 350 रुपये का है। जी। और ये पैर कड़ा है। पैर कड़ा, इसे पैर में पहनते हैं। ये 450 रुपये का है। जी। और ये लच्छा है। लच्छा, इसे कहाँ पहनते हैं? पैर में। पैर में पहना जाता ये है। 750 रुपये का। ये आदिवासी महिलाएं इसे पैर में पैर में। पहनती हैं जी। हाँ। ये पहुँची है, पहुंची। बंधा भी बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। ये 500 रुपये का है। जी। और ये सूता है। सूता है। हाँ, ये 800 रुपये का है। अच्छा अच्छा। और ये करधन है। ये करधन है जी। ये ना 450 रुपये का है। जी। 450 500 रुपये का है। जी जी। ये ऐंठी है, हाथ में पहनने वाली है, ये 500 रुपये का है। जी। और ये बाल में लगाने वाला फुंडरा है, जी जो हम लोग हाथों से बनाते हैं, वो 70 रुपये। जी। तो आपने देखा कि ये जो आभूषण हैं छत्तीसगढ़ के ज्वेलरी हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ी महिलाएं या आदिवासी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में पहनती हैं। हमने यहाँ पे उनके दाम भी पूछ लिए कि यदि कोई यहाँ पर पर्यटक आता है तो वो इन आभूषणों को खरीद भी सकता है और उन्हें पहन भी सकता है। ये अमूमन बहुत कम ही क्षेत्रों में ये चीज़ें मिलते हैं, आसानी से ये नहीं मिल पाता है। लेकिन आप यदि शहीद इस मेमोरियम में आ रहे हैं, इस म्यूजियम में आ रहे हैं, तो आप यहाँ से ये आभूषण ले सकते हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अनिल निरोलकर जी। असिस्टेंट डायरेक्टर ट्राइबल रिसर्च। जी। इस पेड़ के बारे में आप बताइए, ये जो वृक्ष है ये, इसके बारे में बताइए। जी। ये वृक्ष की संकल्पना इस प्रकार से की गई है कि जी। हमारे यहाँ के जो जनजातीय जीवन में जी। वृक्षों का और प्रकृति का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है, शुरू से प्रारंभ से लेकर के देखते हैं। इस वृक्ष को इस दिशा से आप देखेंगे तो ये साल वृक्ष दिख रहा है हमको। जी। साल वृक्ष जनजातियों में इकोनॉमी का या उनके आर्थिक जीविकोपार्जन का एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। जी। लेकिन इसी वृक्ष को जब हम इस दिशा की ओर से देखते हैं तो ये महुआ वृक्ष का रूप के रूप में हमको दिखाई देता है। और महुआ वृक्ष जन्म संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक बहुत ही पवित्र रूप में इसको माना जाता है। और उनके पत्तियों की, उनके टहनियों की और उनके फलों का भी निरंतर इसमें उपयोग किया जाता है आजीवन रूप से। जब किसी वृक्ष को आप इस प्रकार से इस दिशा की ओर से देखेंगे तो ये साझा वृक्ष के रूप में हमको दिखाई देता है। साझा वृक्ष ये साझा वृक्ष है। जी। तो एक ही पेड़ में 3 वृक्षों को दिखाया गया है यहाँ। को दिखाया गया है यहाँ पर। जी। और साझा वृक्ष की परिकल्पना इस प्रकार से की गई क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की जो सबसे प्रमुख और बड़ी जनजाति जो है जनसंख्यात्मक आधार पर गोंड, जी। उनके जो इष्ट देव बूढ़ा देव का भी वास इस साझा वृक्ष के नीचे में माना जाता है। अच्छा अच्छा। और इस साझा वृक्ष के नीचे माना जाता है, बूढ़ा देव का वास जी, माना जाता जी। है। और इसमें हमने जो इस संग्रहालय के अंतर्गत जो हमने 14 क्रांतियों को, जनजातीय क्रांतियों को दर्शाया है, उसमें भी हमने ये मानते हुए कहा कि ये वृक्ष उन क्रांतियों के गवाह के रूप में भी जी रहे हैं। जी। और तीसरा महत्व तो साझा वृक्ष का हमको देखने, साल वृक्ष का हमको ये देखने को मिलता है कि एक संघर्ष जनजातियों के द्वारा अंग्रेजों के साथ में जी। साल वृक्ष की रक्षा के लिए ही किया गया है, जी। जो कि आगे की गैलरी में आपको देखने को मिल जाएगा। जी। तो इस प्रकार से हमने ये एक संकल्पना के आधार पर ये वृक्ष दिया। जी। ये ऊपर में डिस्प्ले जो लगाए गए हैं गोल गोल, ये इन डिस्प्ले की बात करें तो ये क्या चीज़ है? ये एक तरह से जी देखिए जी। ध्वनि नियंत्रक के तौर पर हम करते हैं क्योंकि बिल्डिंग में जो एकॉस्टिक इसको जी। कहा जाता है, जी। आवाज इससे हमारे यहाँ गूंजने की कोई संभावना नहीं दिखती अगर क्राउड भी आ जाता है। अच्छा अच्छा। एक क्राउड को आवाज़ गूंजे ना इसलिए लगाई गई है। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।